संस्कृत का एक श्लोक है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। यानी कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है। दोस्तों, यह बात हम में से अधिकतर लोगों को पता है, परंतु हम में से कई तो इतने आलसी हैं कि इसको जानने के बावजूद कुछ करते नहीं। क्योंकि ऐसे लोग हर कुछ कल से शुरू करेंगे। कल से मैं जॉगिंग करना शुरू करूंगा, योग करना शुरू करूंगा और बहुत हेल्दी बन जाऊंगा। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कल से बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने वाले हैं और बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने वाले हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो अगले महीने से अपनी सैलरी का 25% सेव करेंगे, बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे और वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। परंतु दुख की बात यह है कि यह कल कभी आता नहीं, किसी ने देखा नहीं। जो सफल लोग होते हैं वो आलसी लोगों की बात नहीं करते, वो हर चीज़ को प्लान करके वर्तमान में शुरू करते हैं, सिर्फ भविष्य की बात नहीं करते। आलसी लोगों का न भविष्य होता है न कल होता है। सफल आलसी नहीं होते, आलसी सफल नहीं होते। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 4 ऐसे टिप्स की जो आपको आपके आलस्य से दूर करेंगे यदि आपने कमिटमेंट के साथ, प्रतिबद्धता के साथ इनको आजमाया। दोस्तों, मैं हमेशा बताता हूं आपको कि डिसिप्लिन, अनुशासन, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता और कंसिस्टेंसी, लगातार अनवरत किसी काम को करना, यह बहुत आवश्यक है सफल होने के लिए। आलस्य को दूर करने के क्षेत्र में भी इन तीनों का बड़ा योगदान है। तो चलो आज हम बात करें 4 ऐसे टिप्स की जो आपके जीवन में आलस्य को ज़रूर भगा देगा यदि आपने इन्हें ईमानदारी से अपने जीवन में इस्तेमाल किया। पहली बात, स्वयं को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ बनाओ। दोस्तों, शारीरिक और मानसिक स्वस्थता सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर यह नहीं है तो आप जीवन में कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे, आलस्य भी नहीं भागेगा। यह सुनिश्चित करो कि रोज अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, दौड़ेंगे, योग करेंगे। क्योंकि जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, जब आप इमोशनली, मेंटली हैप्पी होंगे, तो आप में कमिटमेंट बढ़ेगा, आप उत्साह से भरेंगे और आलस्य से भाग जाएंगे। और सबसे बड़ी बात होगी कि हेल्दी बनने के लिए आप सुबह जल्दी जागने की कोशिश करेंगे। मैंने अपने वीडियोस में आपको बताया है और रॉबिन शर्मा की किताब भी आप पढ़ चुके हैं, जिसमें कि 5 AM क्लब में बताया गया है कि कैसे सफल लोग सुबह में जल्दी शुरुआत करके बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है आलस्य को भगाने के लिए, उसमें यह आपको निश्चय करना होगा कि सब नहीं सही करना है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जीवन में सब कुछ करना चाहते हैं। देखिए, हम एक साधारण इंसान हैं और हम कुछ चीज़ें बहुत अच्छी कर सकते हैं। सारी चीज़ें देखा देखी में करने की क्या आवश्यकता है जब हम उनको आधा अधूरा छोड़ देते हैं। आधा अधूरा जब छोड़ देंगे तब आलस्य आएगा, क्योंकि आपका एनकरेजमेंट, मोटिवेशन घटेगा। यह बहुत ज़रूरी है कि आप काम को परफेक्टली फिनिश करें, जिससे कि आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, एनकरेजमेंट बढ़ेगा, आलस्य भागेगा। सब नहीं सही करो। तीसरी बात है, थिंक लेस डू मोर। आलसी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कैसे होगा, कब से शुरू करना चाहिए, कैसे करूं जो हो जाएगा, किसकी मदद लूं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को सोचने से अच्छा है कि शुरुआत की जाए। जब पहला कदम सही पड़ेगा
तो रास्ते बनते चले जाएंगे। यह जान लो, इसे मान लो। थिंक लेस, डू मोर। और एक जॉब टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। उस जॉब टू डू लिस्ट में आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। मैंने अपने पहले के वीडियोस में, ब्लॉग्स में और मेरी बहुत सफल किताब जॉय सूत्रा 19 अमेजिंग सूत्रास टू अ लाइफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी में भी बताया है कि कैसे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया जा सकता है जॉब टू डू लिस्ट बनाकर। जॉब टू डू लिस्ट बनाते हैं और जब प्रायोरिटीज आप बनाते हैं तो कुछ चीजें ही करते हैं, लेकिन सफलता से करते हैं। और जब सफलता आती है, आप जब एनकरेज होते हैं, तो आलस से तो भाग ही जाएगा। और चौथी बहुत जरूरी बात कि अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट करो अपने फैमिलीज के, फ्रेंड्स के, कलीग्स के साथ, क्योंकि जब आप इनको सेलिब्रेट करने लगते हो तो दुनिया भी जानने लगती है कि आप सफल हो रहे हैं। और जब आपकी पूरी सोसाइटी, पूरी दुनिया जानने लगती है कि आप सफल हो रहे हैं, तो आप स्वयं आलस्य को छोड़कर सफलता की ओर पूरी शक्ति से दौड़ने लगते हैं। देखो, एक बात जान लो, किसी को घबराया हुआ, मुरझाया हुआ, दुखी इंसान अच्छा नहीं लगता। एक मुस्कुराता चेहरा, एक सफलता की खुशियों से भरा चेहरा, एक कमिटेड इंसान का चेहरा हमेशा सबको आकर्षित करता है और हर इंसान उससे जुड़ना चाहता है। जब आप सफलता की तरफ दौड़ पड़ेंगे और हर माइलस्टोन्स को जब अचीव करके सेलिब्रेट करेंगे, तो सेल्फ मोटिवेशन भी होगा, एनकरेजमेंट भी होगा और लोगों का साथ भी मिलेगा। और जब यह सब होने लगेगा, तब आलस्य तो आप स्वयं छोड़ देंगे, आलस्य से कोसों दूर होंगे। और यह जो संस्कृत का श्लोक है, आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु, यह किताब की बात हो जाएगी, आपके जीवन से निकल जाएगी। दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में जो आपके पास वीडियोस लेकर आता है आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लगातार एनरिचमेंट लाने के लिए, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि हम यही चाहते हैं बस कि हर एक इंसान अपनी प्रायोरिटीज को समझे, अपने फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो। क्यों आपको 50 वर्ष की उम्र तक इंतज़ार करना है, जब मैं आपके पास लेकर ऐसे टिप्स आ रहा हूं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है, उसको अभी कम उम्र में ही पालो और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।